दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे ये दुनिया अनजान नहीं है। सोचिए, अगर किसी मुल्क में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में इस तरह की चीजें मुस्लिमों के प्रति हो रही होती, मुस्लिमों के मंदिर जलाए जा रहे होते, मुस्लिम पुजारियों को मारा जा रहा होता, मौलानाओं को, तो क्या ऐसा ही रिएक्शन हमें देखने को मिलता जो हम देख रहे हैं? सोचिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जो हिंदू हैं भारत में बैठकर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। वहीं हजारों किलोमीटर भारत से दूर जब गाजा में कुछ होता है तो यहाँ पर लोग तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। और फिर बाद में आकर के आप लोग ये कहते हैं कि अरे भाई देखिए उनमें कितनी ज्यादा एकता है। खैर, ये बातें कई लोग कह चुके हैं, सैकड़ों, हजारों या लाखों की संख्या में, लेकिन हिंदू कभी माना नहीं है और न ही हिंदू कभी मानेगा। और ये हिंदू कोई विशेष प्रजाति नहीं है जो जंगलों में रह रहा है। हिंदू आप और हम ही, और हम ही एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं देखिए हिंदू जागा नहीं है। इन्हीं सबके बीच में एक मांग उठी है, एक कॉन्सेप्ट आया है नए हिंदू देश का। और ये हिंदू देश भारत नहीं है बल्कि एक दूसरा नया हिंदू देश बनाने की मांग की जा रही है, जहां पर दुनिया भर से पीड़ित सताए हिंदू रह सके। तो क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा एक खबर आई है कुंभ से विदेशी संतों को लेकर के, वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर के अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले हिंदू एकजुट हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रमुखता से निकलकर सामने आए हैं वो हैं अमेरिका में रहने वाले हिंदू। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधा कांग्रेसी और सीनेटर से संपर्क करने का आह्वान किया और उन्होंने इस पर कहा कि जो पड़ोसी देशों में हिंदू सताए जा रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। सोचिए, अमेरिका में 500 से ज्यादा भारतीय हिंदुओं ने शिकागो में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के विरोध में एक भारी प्रदर्शन भी किया। मीडिया, पॉलिटिशियंस, whoever, please recognize them and try to make sure that your voice is heard. So this is very important. This message I want to pass across the whole Hindu community. Don't support the media which is not supporting you. Don't support the politicians who is not supporting you. Don't support any organization which is not supporting you. Please remember this. This is the basic mantra. That's all. But thank you very much for coming in this working day and voicing the voiceless of Bangladesh Hindu community. Thank you so much. जय श्री राम। और उन्होंने वो सारी चीजें अमेरिकी सरकार के सामने रखी जिसमें खुलेआम ये दिख रहा है कि सेना और पुलिस ने मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया है। उन्होंने एक हिंदू देश की मांग की और बाकायदा एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें बताया गया कि एक नया हिंदू देश बनना चाहिए जहां जिस तरह के हिंदू हैं वो आकर रह सके। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के हिंदू समुदाय की ओर से हमें भारत सरकार से अपील करनी चाहिए कि वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए सभी हिंदुओं को वहां रहने की अनुमति दे और सभी रोहिंग्या और अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेज दे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कह सकते हैं कि वे सभी अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेज देंगे, तो हमारे नेता ऐसा क्यों करने से डरते हैं? धर्मनिरपेक्षता एक तरफा होती जा रही है। इसके अलावा और भी बातें अमेरिकी हिंदुओं द्वारा यहाँ पर कही गई। ये एक नए हिंदू देश का कॉन्सेप्ट कई बार दिया जा चुका है, लेकिन देखना होगा कि क्या एक ऐसा देश जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी हिंदू है वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या एक ऐसे नए हिंदू देश के कॉन्सेप्ट पर कुछ ऐसा हो पाता है जिसका कोई वजूद ही नहीं। चलिए, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं और वो खबर है कि महाकुंभ से पहले ही विदेशों में महाकुंभ की बात की जा रही है। विदेशी संत प्रयागराज पर अपने कदम रख चुके हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ में ऐसे विदेशी जो भारतीय हिंदू संत बन चुके हैं वो काफी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्पेन से एक भारतीय हिंदू संत आई है जूना अखाड़े की, जिनका नाम है अंजना गिरी, जिनका पहले नाम एंजला हुआ करता था और वो 30 वर्षों से लगातार कुंभ और महाकुंभ में अपने गुरु के साथ आती रही हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जब वो आती थी तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता भी अब काफी अच्छी हो गई है। इसके अलावा फ्रांस से महाकुंभ में जूना अखाड़े के ही संत ब्रूनो गिरी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में वह पहले भी 2 बार आए हैं, लेकिन इस बार शहर बदला बदला सा लगता है।
उत्सव की अनुभूति हो रही है। इसके अलावा एक और संत जिनका नाम हेमानंद गिरी है, उन्होंने बोला कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। इस आयोजन को लेकर उनकी तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं वह काफी प्रशंसनीय है और इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही इजराइल और अन्य देशों की सेनाओं ने यह बात की थी कि इजराइल, फ्रांस, रूस ये सारी देशों की सेनाएं आएंगी और महाकुंभ में गंगा आरती में सम्मिलित होंगी। दोस्तों, अभी तक 41 देशों के राजदूतों को महाकुंभ का निमंत्रण दिया जा चुका है और ये महाकुंभ सबसे विशाल और अद्वितीय होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।